रीवा की धरती न सिर्फ ऐतिहासिक विरासतों से भरी हुई है बल्कि यहाँ की धार्मिक परंपराएं भी अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा ही एक अनोखा दृश्य हर साल जून माह में देखने को मिलता है जब लक्ष्मण बाग के भगवान जगन्नाथ बीमार घोषित होते हैं और फिर शुरू होता है उनका 15 दिन का आयुर्वेदिक उपचार। अब भगवान फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उपचार किया गया है भगवान का। हाँ, ये अपनी पुरानी परंपरा है, पूरी में भी ये परंपरा है कि भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा से। इसी के बीच में वैद्यों द्वारा जो है औषधियाँ प्रदान की जाती हैं और वो आराम मुद्रा में रहते हैं। आज हमारे नगर के वैद्य श्री ओम प्रकाश अंसारी जी द्वारा और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये औषधि प्रदान की गई है। भगवान जो हैं 26 तारीख को स्वस्थ होकर के 27 तारीख को उनका जो है महास्नान श्रृंगार और भंडारे के साथ भगवान जो है निकलेंगे और सभी भक्तों को दर्शन देंगे। कब से बीमार पड़े थे? ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को बीमार पड़ते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन स्वस्थ होकर के सभी भक्तों को दर्शन देंगे। क्या रूट रहेगा इनका? ये अपना 4 बजे यहाँ से किला चलेंगे, किला से उपराहटी होती है होते हुए अपना फोर्ट रोड जय स्तंभ स्टेचू चौराहा जय स्तंभ फिर गायत्री मंदिर से होते हुए तो मानस भवन में जो है विश्राम करेंगे। जी हाँ, रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ को गर्मी के दिनों में लू लग जाती है और फिर शुरू होता है उपचार का सिलसिला। इस उपचार को करते हैं देव वैद्य ओम प्रकाश पंसारी जो औषधीय स्नान जड़ी बूटियों और पारंपरिक डंडाई से भगवान को स्वास्थ्य लाभ दिलाते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है जिसमें भगवान को इंसानों की तरह बीमार मानकर उनका इलाज किया जाता है, जिसके बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और उसके बाद अपने भक्तों का हालचाल जानने भगवान स्वयं रथ यात्रा के माध्यम से निकलते हैं। इतना ही नहीं, रात्रि विश्राम भी भगवान अपने भक्तों के बीच ही करते हैं। आज उपचार किया गया है भगवान का, किस तरह की दवाई दी गई है? और भगवान आज पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। 15 दिन से हमारे प्रभु बीमार चल रहे थे तो आज उनको ठंडाई का उपचार दिया जाता है। ये ठंडाई का उपचार दिया गया है। आज बराबर 32 साल से आज इस साल 33वां साल होगा भगवान की सेवा में। किस तरह बीमार हुए थे और कौन सी दवा दी गई है? जिससे इनको लू लग जाती है भगवान को, तो लू की दवा दी जाती है ठंडाई। कितने दिन चलती है दवाइयाँ? 15 दिन। आज भगवान पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। कल औषधि स्नान होगा, परसों फिर भक्तों का हाल समाचार दर्शन देने के लिए वस्त्र भी नए दिए जाते हैं। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी 27 जून को किला परिसर से रथ यात्रा निकलेगी। लक्ष्मण बाग से किले तक रथ को लाया जाएगा और फिर वहां से यात्रा प्रारंभ होगी जो फोर्ट रोड होते हुए मानस भवन तक पहुंचेगी, जहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में महाराजा भाव सिंह ने की थी, जिन्होंने पूरी यात्रा के बाद रीवा में भगवान जगन्नाथ के 3 मंदिर बनवाए। 1664 में उन्होंने बिछिया, सोन और बेहर नदियों के संगम पर राजघाट का निर्माण कराया। उनकी पत्नी रानी अजब कुमारी जो महाराणा प्रताप की परपोती थी, उनके लिए कोठी और बावली भी बनवाई गई जो आज भी स्थापित है। इस बार यात्रा को भव्य बनाने की योजना बनाई गई है, लेकिन चिंता का विषय है कि किला मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क 361 साल पुराने इस ऐतिहासिक रथ को सीवरेज निर्माण के कारण नुकसान की आशंका है। इस पर फिलहाल महाराजा पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और समाधान निकालने पर जोर दिया गया है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम? ये भगवान वर्ष में एक बार अपने जनता जनार्दन को दर्शन देने मिलने के लिए नगर का भ्रमण करते हैं और नगर भ्रमण करते 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 रात हो जाती है, देर रात। तो ये पूरे नगर के लोगों ने उनके रुकने के रात विश्राम की व्यवस्था मानस भवन में की है तो करते हैं। कई वर्षों से ये व्यवस्था ये चलती आ रही, 300 वर्षों से ये यहाँ की परंपरा है। पहले मार्टिन स्कूल में रुकते थे, फिर मानस भवन में रुकने लगे। भ्रमण के लिए आप आ रहे हैं तो आप हमारे ही यहाँ
भवन में हमारे ही परिवार में रुकें, उसी के लिए हम सब आमंत्रण करने यहाँ आए हैं। और सब तमाम भक्तों से आग्रह है कि मानस भवन में पधारें। भगवान रात्रि में वहाँ विश्राम करेंगे, सवेरे उनकी पूजा आरती और मानस मंडल की ओर से पूरे नगर को मालपुआ और जो भगवान का महाप्रसाद है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, उसकी व्यवस्था पूरे नगर के लोगों को मानस मंडल की ओर से रहती है, वो रहेगी। तो भगवान के साथ साथ मैं पूरे नगर के लोगों को, भक्तजनों को इस आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि मानस भवन आए और इस भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाएं और आपकी उपस्थिति ही इसको मजबूती अक्षुण्ण बनाएगी। मेरा इसके साथ साथ सबसे आग्रह है, तमाम जो जहाँ तक लोग सूचित हो वैसे भी सब आते हैं, मानस भवन की पधारें। रोड में दर्शन करते ही है, मानस भवन पधारें। और वहाँ अयोध्या से एक संत भी पधार रहे हैं, भजन कीर्तन का भी आयोजन रखा गया है और वहाँ आराम से भगवान के दर्शन मिलेंगे। यही कब यात्रा निकाली जाएगी? ये यात्रा कल निकलेगी यहाँ से 27 को यहाँ से